ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जो स्वयं भगवान का अवतार है, वह अपने जीवन की पहली परीक्षा में कैसे उतरता है? कैसे एक गुरु की आज्ञा से धर्म और अधर्म के बीच पहली बार संघर्ष होता है, और कैसे एक बालक रूप में भगवान अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को प्रकट करते हैं। भक्तों, आज की ये कथा केवल एक युद्ध की नहीं है, ये धर्म की स्थापना, गुरु आज्ञा और आदर्श जीवन की शुरुआत की कथा है। प्रिय भक्तों, सनातन भक्ति वाणी परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। आपका यहाँ आना केवल एक कथा सुनना नहीं, बल्कि भगवान के दिव्य चरित्र को अपने जीवन में उतारने का एक पवित्र प्रयास है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आप इस सनातन भक्ति वाणी परिवार से जुड़े हैं और धर्म के इस पावन मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भक्तों, आप सच में धन्य हैं जो अपने समय का एक हिस्सा भगवान की कथा सुनने में लगा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र और सफल हो जाता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ प्रवेश करते हैं आज की इस दिव्य कथा में। भक्तों, पिछले भाग में आपने देखा कैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अब कथा आगे बढ़ती है। वन का मार्ग धीरे धीरे और भी गहन होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घना अंधकार और चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। लेकिन भक्तों, श्री राम और लक्ष्मण जी के चरणों में कोई भय नहीं था। उनके मन में केवल एक ही भाव था, गुरु की आज्ञा का पालन। तभी महर्षि विश्वामित्र रुके और गंभीर स्वर में बोले, हे राम, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की पहली दिव्य शिक्षा को धारण करो। भक्तों, ये सुनकर श्री राम ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़ लिए। महर्षि विश्वामित्र ने ध्यान लगाकर उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देना प्रारंभ किया। अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र और अनेक दिव्य शक्तियां मानो स्वयं प्रकट होकर श्री राम के सामने आ खड़ी हुईं। भक्तों, वो दृश्य अत्यंत अद्भुत था, जहां स्वयं देव शक्तियां भगवान के समक्ष समर्पित हो रही थीं। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उन सभी शक्तियों को स्वीकार किया और संकल्प लिया कि वे इनका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करेंगे। लक्ष्मण जी ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित थे। भक्तों, ये केवल अस्त्रों की प्राप्ति नहीं थी, यह उस दिव्य यात्रा की शुरुआत थी जहां भगवान श्री राम अधर्म का अंत करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। भक्तों, जैसे ही भगवान श्री राम ने दिव्य अस्त्रों को स्वीकार किया, वैसे ही वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वन की शांति अचानक एक भयानक गर्जना से टूट गई। धरती हल्के हल्के कांपने लगी, वृक्षों की शाखाएं हिलने लगी और पक्षी भय से इधर उधर उड़ने लगे। भक्तों, वो कोई साधारण संकेत नहीं था, वो था एक भयंकर शक्ति के आगमन का संकेत। तभी दूर से एक विशाल और विकराल रूप दिखाई दिया। लाल अग्नि जैसी आंखें, विशाल शरीर और भयंकर स्वर, वो थी राक्षसी ताड़का। वर्षों से वो उस वन में आतंक फैला रही थी, ऋषियों के यज्ञ को नष्ट करती और निर्दोषों को कष्ट देती। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे राम, यही वह ताड़का है जिसका अंत करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। भक्तों, ये सुनकर श्री राम कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके हृदय में करुणा थी, क्योंकि वे हर जीव में परमात्मा का अंश देखते थे। तभी महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें समझाया, हे राम, ये केवल एक स्त्री नहीं है, ये अधर्म और अत्याचार का रूप है और धर्म की रक्षा के लिए इसका अंत आवश्यक है। भक्तों, ये सुनकर श्री राम के नेत्रों में दृढ़ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाया और पूरे वन में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। भक्तों, अब वो क्षण आ चुका था जब भगवान श्री राम अपने जीवन की पहली महान लीला करने वाले थे। महर्षि विश्वामित्र के वचन सुनकर श्री राम ने अपने मन को स्थिर किया और धर्म का संकल्प लिया। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का की ओर लक्ष्य साधा। भक्तों, जैसे ही ताड़का ने श्री राम को देखा, वो क्रोध से और भी भयंकर हो उठी। वो आकाश में उड़ने लगी, अपने मायावी रूप से चारों ओर अंधकार फैलाने लगी। कभी वो अदृश्य हो जाती, तो कभी अचानक प्रकट होकर आक्रमण करती। भक्तों, यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह मायावी शक्ति और दिव्य शक्ति का सामना था। श्री राम अत्यंत धैर्य और एकाग्रता से ताड़का के हर प्रहार का उत्तर दे रहे थे। लक्ष्मण जी भी अपने धनुष के साथ सतर्क खड़े थे और हर क्षण अपने प्रभु की रक्षा के लिए तैयार थे। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, हे राम, अब विलंब मत करो, धर्म की रक्षा के लिए इसका अंत आवश्यक है। भक्तों, यह सुनकर श्री राम ने एक प्रचंड बाण छोड़ा। वह बाण वज्र के समान वेग से ताड़का की ओर बढ़ा और उसे भेदते हुए उसका अंत कर गया। ताड़का की भयंकर गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई और पूरा वन पुनः शांति में डूब गया।
भक्तों, जैसे ही ताड़का का अंत हुआ, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वर्षों से चला आ रहा भय समाप्त हो चुका था। महर्षि विश्वामित्र के चेहरे पर संतोष और गर्व झलक रहा था। उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राम, आज तुमने धर्म की रक्षा का पहला महान कार्य पूर्ण किया है। भक्तों, ये केवल एक राक्षसी का वध नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की पहली विजय थी। यहीं से भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं का विस्तार और भी बढ़ने वाला था। कल की कथा में हम जानेंगे कैसे श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं और मारीच तथा सुबाहु का अंत कैसे होता है। भक्तों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां धर्म और अधर्म का सीधा सामना होने वाला है। एक ओर हैं भगवान श्री राम, जो गुरु आज्ञा और धर्म की रक्षा के लिए अडिग खड़े हैं, और दूसरी ओर है मारीच और सुबाहु जैसे भयंकर राक्षस, जो यज्ञ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भक्तों, ये केवल एक युद्ध नहीं है, ये सत्य और असत्य के बीच की वो महान टक्कर है जिसका परिणाम पूरे संसार को दिशा देने वाला है। अगर आपको भगवान श्री राम की ये दिव्य और भावनात्मक कथा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान का लाभ उठा सकें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री राम। आपका एक छोटा सा समर्थन सनातन भक्ति वाणी परिवार को और भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ऐसी ही श्रीमद् भागवत पुराण की अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए सनातन भक्ति वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। भक्तों, कल की कथा में हम जानेंगे कैसे भगवान श्री राम अपने दिव्य अस्त्रों से मारीच को दूर समुद्र में फेंक देते हैं और सुबाहु का अंत करके यज्ञ की रक्षा करते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसके बाद महर्षि विश्वामित्र उन्हें कौन सा नया दिव्य मार्ग दिखाते हैं।